मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शब भर हुई तकरीबात। दरगाह हजरत बल में हजारों अकीदतमंदों ने शब ख्वानी में लिया हिस्सा। सरहद पर तनाव बदस्तूर जारी। आर पार गोलाबारी से मरने वालों की तादाद पहुंची 8। सरहद के नजदीक रहने वाले नकली मकानी पर मजबूर। और भाजपा पीडीपी गठजोड़ आखिरी मोड़ पर। मुफ्ती मोदी मुलाकात के बाद सरकार का बाज़ाब्ता होगा ऐलान। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है और अभी तक की खबरों के साथ मैं हूं मीरीलाल हांजुरी। सबसे पहले ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से रियासत भर में रूपरवर और बाबरकत तकारीब नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में रात भर शब ख्वानी की तकरीबात आरास्ता हुई, जबकि सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़द हुई, जहाँ सर्दी के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद ने रात भर नात ख्वानी, तौबा इस्तिग़फ़ार, दुरूद अस्कार की रूह परवर महफिलों में दुआएं मांगी और मोई मुक़द्दस के दीदार से फैज़याब हुए। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से दरगाह शरीफ हजरत बल समेत शहरों गाँव की मस्जिदों, खानकाहों, ज़ियारतगाहों और दीनी दरसगाहों में रात भर शब ख्वानी की गई, जिसके दौरान हज़ारों अक़ीदतमंदों ने मौलूद ख़ानी, नात ख़ानी और दुरूद अस्कार की खुसूसी मजालिस में शिरकत की। उधर सांबा और कुटवा अजला में बैन अवी सरहद पर भारत पाक फौजों के दरमियान घमासान जारी है, जिस दौरान 13 भारतीय चौकियों और गांवों रेंजर्स की फायरिंग का निशाना बने। इस कशीदगी में एक खातून जान बहक और 9 दीगर जख्मी हुए हैं। बीएसएफ के जवाबी कार्रवाई में सरहद के उस पार एक 13 साल बच्ची हलाक, जबकि 8 साल मुरसलीन भी जख्मी हुआ। सरहदी गांव से एक बार फिर बड़े पैमाने पर नकलो मकानी का सिलसिला शुरू हो गया है। इस दौरान करना के बजलदार सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से रॉकेट फायरिंग के बाद आग लगने से 2 फौजी एहलकार हलाक और दीगर जख्मी हुए हैं। बहुत सारे मतलब गांव के साथ साथ वाले जितने भी गांव हैं वो तकरीबन खाली हो चुके हैं। नहीं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे गांव खाली हो चुके हैं और हमारा गांव तो मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे है और इसके पीछे से मतलब डीसीबी लाइन है, जहां से हमारा फायर पाकिस्तान के लिए जाता है। तो और हम तो बिल्कुल दोनों के फायर के बीच में रह रहे हैं, अपना फायर भी है, उनका भी है। तो मतलब हमें तो क्रॉस फायर में मरने का भी डर है, इसलिए हमारा इस गांव में रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी दौरान कुटवा और सांबा की इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरिक हो चुकी है और अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए हैं। जिला इंतजामिया ने पुलिस की खुसूसी खिदमत लेते हुए महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए लोगों के लिए खाने पीने और रिहाइश का इंतजाम किया है। ताहम सरहद के नज़दीक रह रहे लोगों को खास हिदायत भी जारी किए गए हैं। देखिए, इसमें सांबा में, पर्टिकुलरली बैंगलाड़ में, रगाल में और गढ़वाल एरिया में, चलियारी में, मावा में और इस तरह के जो गांव हैं उनमें फायरिंग हुई है और रामगढ़ सेक्टर में भी फायरिंग हुई है, मलूचक में, कमोर में। और हम पूरी स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। उसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी लोगों को असिस्टेंस है वो दी जा रही है और लोगों को सेफर जगह पे लाया गया भी है और ज़रूरत होगी, जहां भी आवश्यकता होगी लोगों को सेफर जगह में लाने के लिए उनको कैंप्स में रखने की जो प्रबंध है वो किया गया है।
सरहदों पर पुरअमन अमान को बेहतर ताल्लुकात से मशरूत करते हुए वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और भारत हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां है। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए सरहदों पर कशीदगी के हवाले से रद्द अमल जाहिर करते हुए वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से बराह रास्त मुखातिब होकर कहा कि उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क है और भारत अपने हमसाये ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहदों पर अमन अमान से बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद की जा सकती है। ताहम वजीर दाखिला ने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान की जानिब से मुतवातिर बुनियादों पर सरहदों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां हो रही है। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे बेहतर रिश्ते हों। और आपने देखा कि जिस समय यहाँ शपथ ग्रहण समारोह था उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था और उनके साथ हाथ मिलाया था। हाथ मिलाकर हम यह संदेश ये देना चाहते थे कि हम केवल आपसे हाथ ही नहीं मिलाना चाहते बल्कि पाकिस्तान के साथ हम दिल मिलाना चाहते हैं। लेकिन यह बात हमारी समझ के परे है कि बार बार इसके बावजूद जबकि हम अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से दोस्ती के लिए, क्यों सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है और हर बार पाकिस्तान को मात खानी पड़ती है। बातचीत के दरवाजे मैंने हमारा कहना है। इधर रियासत जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान जारी बातचीत में मजीद पेशरफ्त के बतौर दोनों जमातों ने कम अज कम मुश्तरका प्रोग्राम तश्कील देने के लिए अपनी अपनी टीमें तश्कील देने का फैसला कर लिया है। टीमों के दरमियान मशावरत के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पीडीपी सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद के दरमियान बराह रास्त बातचीत होगी। जराये से मालूम हुआ कि इस मकसद की खातिर तमाम जरूरी लवाजमात पूरे कर लिए गए हैं और अगले हफ्ते दोनों पार्टियों के दरमियान बाज़ाब्ता बातचीत का आगाज होने वाला है। जराये का कहना है कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव अगले हफ्ते श्रीनगर का दौरा करने वाले हैं, जहां वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। जबकि दोनों पार्टियों की जानिब से जो टीमें बाहमी बातचीत करेंगे उनमें तय पाने वाले उमरात पर बाद में मोदी और मुफ्ती के दरमियान बराह रास्त बातचीत होगी, जिसके बाद हुकूमत साजी के अमल को आखिरी शक्ल दी जाएगी। इधर जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने के लिए लोगों में काफी बेचैनी पाई जा रही है और जहां पिछले 6 महीने से पहले सैलाब और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से रियासत में तमीर और तरक्की पर जहां रोक सी लगी थी, वहीं सरकार न बनने से अब आम लोग भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं और लोगों का मानना है कि जितनी जल्दी हो सके रियासत की सरकार बन जाए। गवर्नमेंट अभी बन नहीं पा रही है, इसकी वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश है। काफ़ी जो डेवलपमेंटल वर्क है वो काम रुके हुए हैं। रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस था वो कम्प्लीटली अभी रुका हुआ है। लोगों में काफ़ी परेशानियां हैं। अभी विंटर चल रहा है, विंटर में भी लोग का जो काम है वो हो नहीं पा रहा है। जल्द से जल्द अगर ये गवर्नमेंट बन जाए तो लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसकी वजह से जो ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो काम सारे रुके हुए हैं। हुकूमत जब तक बन जाएगी तब तक लोगों को ये परेशानियां कंटिन्यू रहेंगी। अभी जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है दैट्स इन फोर्स आल्सो, उसकी वजह से भी लोगों के काम रुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द कोई भी गवर्नमेंट जो है बन जाए ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। तो हमने जो सही वो डाले हैं वो इसलिए डाले हैं कि हमें अच्छी हुकूमत मिले। कोई या सही हुकूमत का बनने से इंसाफ होता है, छोटे बड़े को या सही काम बनता है। अब जब कि गवर्नमेंट नहीं बनेगी परेशान होंगे सब लोग, जो चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक जो गवर्नमेंट नहीं बन पाई इससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली अभी सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है वो है अभी रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लड विक्टिम्स। अभी उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट अभी बैठी है, अभी पूरा जो मशीनरी है वो इसी पे ध्यान दे रही है कि गवर्नमेंट कौन बनाए कब बनाए, और इसी सिलसिले में जो फ्लड विक्टिम्स है उनको वो पूरी रिहेबिलिटेशन नहीं मिल रही। दूसरा इसमें ये नुकसान है कि अभी जो गवर्नमेंट नहीं बन रही है तो बहुत से काम जो है डेवलपमेंटल वर्क्स है या चाहे हम जो ऑफिशियल वर्क है वो भी अभी ठप है। तो डेफिनेटली जल्दी गवर्नमेंट बननी चाहिए ताकि ये जो सारे काम है ये पूरे हो सके।
देखिए, जो ये डेडलॉक है उसकी वजह से लोगों को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम देखेंगे ये साल जो 2014 का था, मतलब इसमें लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर हम देखें मई में यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, उसके बाद मतलब सितंबर में यहाँ पे फ्लड आया, उसके बाद ही असेंबली मतलब इंतखाबात यहाँ पे कराए गए, और अब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है तो काफ़ी मतलब डेडलॉक जो हुआ है, गवर्नमेंट बन नहीं पा रही है। PDP सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर आई है, जम्मू में BJP ने स्वीप किया है, तो मिल नहीं पा रही है आइडियोलॉजी। PDP की एक आइडियोलॉजी है, BJP की दूसरी आइडियोलॉजी है। लेकिन अगर लोग यहाँ पे चाहते हैं, स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है या वो लोग जो काफ़ी मतलब मुश्किलात जिनको हुई मतलब सैलाब की वजह से, जो रिहेबिलिटेशन के मुंतज़िर है, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे आए, गवर्नमेंट मतलब फार्म हो जाए ताकि उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। बिजनेस कम्युनिटी की भी डिमांड है, उन्होंने काफ़ी सफ़र किया है, वो भी मतलब सेंट्रल पैकेज के इंतज़ार में। जब गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है स्टेट में तो पैकेज कहाँ से आएगी, और रिहेबिलिटेट भी लोगों को नहीं किया जा सकता। और इस वक्त विंटर भी है, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे मतलब टेंट्स में मतलब अपनी रातें गुजार रहे हैं। तो मुझे लगता है मतलब जो भी मतलब जिन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब सीट्स हासिल की है, उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कि वो किसी नतीजे पे आए। हाँ, वो क्लियर करे कि क्या उनको मतलब गवर्नमेंट बनानी है कि नहीं बनानी है। उसके अलावा भी ऑप्शन दूसरे भी है ताकि लोग जो है मज़ीद मुश्किलात का सामना उनको न करना पड़े। ये है कि अगर हम एम्प्लॉयज़ का सेक्शन देखें, वो थोड़ा खुशी है इसमें, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर गवर्नर्स रूल, दे आर एक्सपेक्टिंग गवर्नर्स रूल इन स्टेट, तो उसमें दे आर एक्सपेक्टिंग देयर ओन थिंग्स, कि उनको लगता है कि दे वोंट बी, दे डोंट हैव टू अबाइड विद द रूल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर ब्यूरोक्रेट्स, तो दे विल हैव टू गो बाय देयर ऑफिसर्स गाइडेंस एंड ऑर्डर्स। इधर वादी में जहां राशन की किल्लत और इसकी तकसीमकारी पर आए रोज लोग एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, वहीं महकमा उमूर सार्मिन के असिस्टेंट डायरेक्टर स्टोर्स ने JK चैनल के साथ बात करते हुए बताया कि हाल सैलाब के बाद सरकार ने फैसला कर लिया है कि राशन की तकसीमकारी मकामी महल्ला कमेटियों की राय के मुताबिक तकसीम की जाएगी, और इस हवाले से कहीं लोगों को 30 किलो तो कहीं 25 किलो के हिसाब से राशन फराहम किया जा रहा है। जबकि अवाम की तरफ से मुख्तलिफ शिकायत के बाद महकमे ने इस ज़िम्मन में कार्रवाई भी शुरू की है। जहाँ तक ये कहने का ताल्लुक है कि 30 कहीं पे दे रहे हैं, 35 कहीं पे दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट की मुकर्रर स्केल है फूड ग्रेन्स के बारे में, वो ये है कि APL और BPL के APL में हमारा 30 kgs राइस मिलता है और उसके साथ 5 किलो आटा हम दे देते हैं। इसी तरह BPL और AY कैटेगरी में खाली 35 किलो का राइस जो है वो दिया जाता है। तो वही स्केल हमारी तरफ से मुकर्रर है, सरकार की तरफ से मुकर्रर है, और वही लोगों को दी जाती है। और जो आपने बताया कि कहीं पे शिकायत इस तरह आती हैं कि स्केल को डाउन करा गया है, जहां तक हमारे जो सरकारी राशन डिपो पे हमारे स्टोर कीपर हजरात हैं, उनको जो है मुकम्मल हिदायत दी गई है कि वो 30 से नीचे APL कैटेगरी में और 35 किलोग्राम का राइस जो है BPL और AY कैटेगरी में, उससे कम बिल्कुल भी ना दें। लेकिन ऐसा कहीं कहीं पे देखा गया है कि कहीं पे हमारे जो लोग हजरात जो हैं खुद वहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन करवा के वहाँ पे स्केल्स को डाउन कर रहे हैं। हम इसमें हमारी टीमें जा रही हैं, वो इसका बाज़ाब्ता इसका ले रहे हैं। दे आर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दैट एंड एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट दोज पीपल जो इसमें स्केल डाउन कर रहे हैं। इधर वादी में जहां लोग गैस की किल्लत और होम डिलीवरी के मामले पर अक्सर सरकार और महकमा उमूर सार्फिन के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते रहते हैं, वहीं फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर सादिक अहमद ने JK चैनल के साथ बात करते हुए बताया कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को महकमा की तरफ से हिदायत दिए गए हैं कि वो 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर गैस की होम डिलीवरी को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की शिकायत भी मौसूल हुई है, ताहम ऐसे डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विंटर में नहीं होने दी, और आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक गैस की अवेलेबिलिटी का ताल्लुक है। सैलाब की वजह से कुछ हद तक ये जो होम डिलीवरी जो है पूरी कुछ हद तक ये इफ़ेक्ट हो गई थी, लेकिन उसके बगैर कोई चारा नहीं था। हमारी पॉइंट डिलीवरी के बगैर उन दिनों कोई चारा नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तक मतलब जस्ट टू कम बैक टू द रेल्स, तो हमने कोशिश की है। इंशाल्लाह अभी आज की डेट में मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि होम डिलीवरी हमने इंश्योर कराई है 100% एटलीस्ट विद इन द पेरिफेरीज ऑफ 15 किलोमीटर ऑफ द रेडियस। तो जहाँ तक हाँ कुछ हो सकता है कहीं कहीं पे नहीं हो रही हो, उसके खिलाफ जो भी डीलर ऐसा पॉइंट डिलीवरी करता है उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं।
जिला बारामूला में जिला तरक्याती कमिश्नर ने जिला और पुलिस अफसरान की मीटिंग तलब की, जिस दौरान 26 जनवरी के हवाले से हो रहे इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने अफसरान पर जोर दिया कि वह 26 जनवरी की तकरीबात को अहसन और रंगीन बनाने के लिए तमाम तर इकदाम उठाएं। जो स्मूथ कंडक्ट के लिए सारे अरेंजमेंट्स को की वजह से ये होता था कि 26 को आप मॉर्निंग में बिकॉज ऑफ द हालात एंड वो नहीं। मेंबर असेंबली कुलगांव मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जिला अफसरान की एक मीटिंग तलब की, जिस दौरान उन्होंने जिला अफसरान पर जोर दिया कि वो लोगों की मुश्किलात का इजाला करने के लिए तनदेही से काम करे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तारिगामी ने कहा कि इलेक्शन में हिस्सा लेना न सिर्फ इख्तियार में आना होता है, बल्कि कामयाब होकर लोगों की उमंगों पर खरा उतरना सबसे बड़ी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी पर बराह रास्त वार करते हुए तारिगामी ने कहा कि रियासत में फिरका परस्त जमातों की हुकूमत साजी में कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिन्होंने आज मुल्क में पूरे मुल्क में कई दीवारें खड़ा कर ली हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर नफरत फैला दी है। और हम ये चाहेंगे आज कि जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार बने जो सेकुलर सरकार हो, जिसमें बीजेपी ना हो, जिसमें नफरत की गुंजाइश ना हो, जिसमें फूट की गुंजाइश ना हो। ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और हल्का इंतखाब राजपुरा से हारे हुए उम्मीदवार गुलाम मोहिद्दीन मीर ने पार्टी कन्वेंशन के दौरान राजपुरा के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि जिन लोगों ने उनके हक में वोट दिया है वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती अवाम खासकर सूबा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अवाम को देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी यहाँ की अवाम की उमंगों के मुताबिक काम कर रही है। वोटरों को जिन्होंने मुझे वोट डाले थे, मैंने 14,000 करीबन वोट लिए हैं, उनको यहाँ बुलाया था उनका शुक्रिया करने के लिए। मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं डाले हैं, और जिन्होंने मुझे वोट डाले हैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। और इंशाल्लाह मैंने उनको कहा है कि मैं एक सियासी खानदान से वाबस्ता हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा उनके लिए। जहाँ भी उनकी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, इस वक्त मैंने उनको ये भी कहा है कि उनको देखना चाहिए, सारे लोगों को देखना चाहिए, उस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, खासकर हमारे सूबा जो कश्मीर है वहाँ के यहाँ के लोगों को भी देखना चाहिए कि इस वक्त जो सियासी पस मंज़र चल रहा है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में, उनको जांच लेना चाहिए कि कौन सी पार्टी क्या है, किसके दिल में क्या है, कैसे इस वक्त सियासी जो लोग हैं कैसे वो इस वक्त जो खेल खेल रहे हैं, उनको भी जांच लेना चाहिए कि लोगों का हमदर्द असली कौन है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एन की तरफ से दारुल खैर मीरवाइज मंजिल हजरतबल में बासादत हजरत पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक तबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों को मुफ्त तबी जांच के अलावा अद्वियात भी तकसीम की गई। इलाके के लोगों ने इस मेडिकल कैंप का फायदा भी उठाया। वादी में जहां आजकल हर जगह से महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, वहीं सोपोर में भी महकमा बिजली को लोग तरसने लगे हैं। लोगों के मुताबिक अगरचे यहां बिजली की तरसीली लाइनें खंभों से जुड़ी हुई है, ताहम बिजली की झलक देखने के लिए लोग तरसते ही रहते हैं, जबकि बिजली की आंख मचोली को लेकर लोग परेशानियों में मुब्तला हो गए हैं। सोपोरस हालात प्रत कुछ अंदाज नजरअंदाज कर बिजली हंदिस सिलसिलस मज सोपोरस मज बिजली और अत सिलसिलस मज ये सात बिजली या 5 मिनट गसान बे वापस और अत सिलसिलस मज सोरे सोपोर अवाम प्रत कुछ जाए सोपोर प्रत कुछ एरिया मज टोटल अंधेरा आसान और टोटल बनान कि चीज टोटल बना रात किस बना पकुन कहें चीज पकान कहें सुबह पे शाम तक बिजली सिर्फ मतलब फीस फीसन कमी गसान कहें अलबत् बिजली सिलसिल बिजली बिल्कुल टोटल अंधेरा और अत सिलसिले में तमाम सोपुर अवाम और तमाम सोपुर लूक अत सिलसिले में जबरदस्त मतलब अत पे इज़हार अफसोस करान।
बानिहाल के जंगलात में कंपार्टमेंट नंबर 42 में आग लगने से सरसब्ज जंगलात और मेडिसिनल प्लांट्स को काफी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान मकामी लोगों और महकमा के एहलकारों ने अगरचे जंगल में लगे आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम आग इस कदर भयानक थी कि उस पर काबू पाने में काफी वक्त लगा। ताहम मुतलका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का मानना है कि उन्होंने इत्तला मिलने के बाद सिर्फ 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया। जम्मू में एसआरटीसी मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर मुजाहरा करते हुए सरकार से मुतालबा किया कि उनकी मांगों को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में लैतुलैल से काम कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साहब के पहले जब बाद में किसी ने कोई अधिकार दिलवाए, इसी के साथ उर्दू खबरनामे का यह शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान मीरीलाल हांजुरी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।